देखिए, नशे का बढ़ता प्रकोप देखकर आप उसी प्लॉट में हम लोग खड़े हैं जहां पर 64 बॉटल पुलिस ने पकड़ा था। फिर उसके बाद उसी बाथरूम के अंदर 1055 बॉटल 10 दिन के अंदर मिलती है और अभी भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशे की बोतलें सप्लाई हो रही हैं। तो नशा बेचने वाला कौन है? और अगर 2-4 लोग अरेस्ट होकर चले जाते हैं तो पीछे पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ कर जाते हैं, जो इन्हीं नशे के पैसों से पैसा कमाकर उनकी बेल वगैरह करवाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो हमारी ये मुहिम जो है, ये 1-2 दिन की मुहिम नहीं है। अब इंशाल्लाह जब तक नशे के पेडलर्स पूरी तरह से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, नशा बेचने वालों के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी जमात जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने जा रही है। और कंटिन्यू ये हमारा जो जन जागृति अभियान जो चल रहा है, ये हम लोग तकरीबन 20 दिन चलाएंगे और उसके बाद और भी दीगर नशे को लेकर जो प्रोग्राम्स है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। और ये प्रोग्राम्स अब से चाहे हमें 6 महीना चलाना पड़े, साल भर चलाना पड़े, 2 साल चलाना पड़े, पुलिस जब तक पूरी तरह शिकंजा नहीं कसती, हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। देखिए, नशे को लेकर बदनाम किया जा रहा है, ये तो वो बात हो गई कि भाई अगर मेरी चाची की मूछें होते तो मैं उनको चाचा कहती, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। और ये गोवंडी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, मैं रहता हूँ गोवंडी में, हम सब गोवंडी में रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। कल को नशा हमारे घर तक पहुंच जाए, उसका इंतज़ार हम नहीं कर सकते। हम कोलाबा और फलाने दिमागे जगह से नहीं आते हैं। तो पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसके अंदर, गोवंडी के अंदर नशा है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी की अगर आपने बात किया तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा बदनाम विधानसभा के अंदर जाकर बार बार नशे के ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। कौन? अबू हाशिम आज़मी साहब। लेकिन विधानसभा में हमारी शिकायत ये कि आप विधानसभा में बोलकर चुप हो जाते हैं। आइए सड़क पर हमारे साथ, हम आपके साथ आते हैं, सड़क पर बैठते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, ताकि ये नशा बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाए। ये इंडिया है और इंडिया के अंदर साल भर कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। आप कोई भी काम कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ नहीं कर रही है वो इसी तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। और इलेक्शन के पहले हमने नशे के खिलाफ भूख हड़ताल की थी 2 महीना पहले, और अभी भी कोई इलेक्शन का भरोसा है नहीं। इलेक्शन कल भी हो सकते हैं और फरवरी में भी हो सकते हैं और अप्रैल में भी हो सकते हैं। तो इस तरह का बोलना है कि इलेक्शन आने वाला है तो हम नशे पर काम नहीं करें, तो ये जो बेवकूफ़ाना और अहमकाना बातें कर रहे हैं, वो इंतज़ार करें कि इलेक्शन के बाद वो काम करेंगे, इलेक्शन के पहले भी काम करेंगे, इलेक्शन के बाद भी नशे पर काम करेंगे। आज इस रैली के अंदर भी हो सकता है कुछ ड्रग्स पेडलर आए, किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं है। और हमने जो प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल, वो एक 17 साल के बच्चे का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, उस कत्ल के खिलाफ थे हम और उन पेडलर्स के खिलाफ थे। आज जब उसने, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसने नशा बेचना शुरू किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो छूटे। हम तो पुलिस को कह रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसके पीछे जो लोग हैं उसकी इंक्वायरी करें। मैं बोलता हूँ कि अगर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसके पीछे मैं हूँ, तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेट करे, और मैं भी हूँ तो मुझे भी सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चैन कटनी चाहिए नशा बेचने वालों की। नहीं, अब ये देखिए, पुलिस उसके ऊपर FIR लेगी, पुलिस FIR में क्या लिखती है पता नहीं, लेकिन हमने पकड़ा नहीं था, पकड़ में आ गया था। हमने रैंडमली वहाँ पर बाथरूम की गंदगी दिखाने के लिए गए थे और लाइव वीडियो के अंदर जो बॉक्सेस देखे गए, बॉक्सेस को खोला गया तो उसके अंदर कोरेक्स की 1055 बॉटलें मिली। और मैं अभी भी आज के डेट में भी कहता हूँ कि अगर कई बाथरूम ऐसे हैं जहाँ पर अगर खोल कर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरेक्स की बॉटलें, कहीं MD, कहीं गुटखा ज़रूर मिलेगा। नहीं है ना, आशना नहीं है। सबको पता है कि दुनिया क्या खेल खेल रही है। मैं नेशनल की, हिंदुस्तान की, बम्बई की और गोवंडी की बात नहीं करूंगा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो नस्ल कशी का काम चल रहा है। और यही ये ड्रग्स के ज़रिए हमारे महलों में हमारे नौजवान बच्चों को बहका कर और उनको वर्गलाया जाता है। माँ बाप के ख़िलाफ़ कम उम्र में 10, 12, 14 साल के बच्चे घर से झूठ बोलकर, घर से पैसा चुराकर और नशे की आदत में मुब्तला है। उनको फाइनेंस भी किया जाता है, उनको वर्गलाया भी जाता है, उनकी जहन साजी भी की जाती है कि उनको क्या करना है। लेकिन हमारा इस्लाम एक वसी मज़हब है, एक फितरी मज़हब है।
एक नेचुरल मज़हब है। उसने कानून दिया है जिसका कोई दुनिया के पास जवाब नहीं, तोड़ नहीं। उसने ऐसा कानून दिया है कि तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, सामने और पीछे के 40-40 घर तुम्हारे पड़ोस है। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा। आगे अतीक सर जहाँ जहाँ इनके रुफ़का इस मिशन में जहाँ जहाँ इस फ़कीर को याद करेंगे, मैं हाजिर रहता रहूँगा। लेकिन आज एक सबक आपको देता हूँ। वो ये सबक है कि जिनको मुसलमानों से, अपने नौजवानों से, आने वाली नस्लों से मोहब्बत है कि इस्लाम का परचम बुलंद रहे, मुसलमान तरोताज़ा रहे, मुसलमान फ़तेह व कामरानी से हमकनार रहे, फ़तेह का सहरा उसके सर पर रहे। तो मेरे भाइयों, एक मेरे से छोटे से आदमी से एक सबक ले लीजिए, और वो ये सबक है कि अपने राइट, अपने लेफ़्ट, अपने सामने और अपने पीछे के 40-40 घरों की खबर रखिए, और उसमें कौन रहता है, क्या करता है, खाता है या पीता है, भूखा सोता है, उसके अंदर, घर के अंदर क्या तकलीफ़ है। हर मर्द और औरत जो बाशऊर है, जिस पर नमाज फ़र्ज़ है, जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, इस्लाम का अहकाम फ़र्ज़ है, उस पर ये चीज़ें तो उस पर ज़ाती फ़र्ज़ है, लेकिन इज्तिमाई फ़र्ज़ ये है कि उसको 40-40 घर की खबर रखनी चाहिए। अगर ये जहन आप आज की इस रैली से लेकर निकले, तो अपने आस-पास में जो है, जो हो रहा है, जो ड्रग्स का शिकार है, जो वर्गलाया जा रहा है, उसको मोहब्बत से करीब करो, उसके घर की खबर लो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरेस्ट लो, और उसके बाद जो आपको मदद चाहिए, अतीक सर के पास आओ, इनके रुफ़का को बुलाओ और इनकी मदद लो। ये फ़कीर भी आप गोवंडी की सरज़मीन पर रोज़ाना शाम को मगरिब से रात को 12 बजे तक हाजिर रहता है। मेरे पास भी आओ, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता की है, हिम्मत अता की है, तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सबक याद रखिए कि अपने अतराफ़ का जायज़ा लीजिए और अपने आप अतराफ़ को सुधारने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, तो नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है, नमाज के लिए बोलना अच्छी बात है, कुरान सीखो अच्छी बात है, नेकी की दावत देना अच्छी बात है, लेकिन ईमान की कसौटी नेकी की दावत के साथ साथ बुराई के रोकने पर है। इसलिए बुराई रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो भी लोग हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अतीक सर के साथ देंगे, और ये नहीं देखेंगे ये पॉलिटिकल बनकर आ रहे हैं हमारे सामने, कोई पार्टी लेकर आ रहे हैं। पार्टी को तो अल्लाह इज़्ज़त देगा, जो उसके मुक़द्दर होगा वो होगा, लेकिन हमको अपने सुधार की, अपने इलाके की सुधार की इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।